पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। क्योंकि बदलना तो उसे कहते हैं जो देह के साथ परिणाम बदल जाएं। बदलना तो उसे कहते हैं जो देहातीत हो जाए। वही जिंदगी, वही बार बार मरना, वही जीना, वही भोग। क्योंकि भोगों में अंतर नहीं होता है, चाहे वह ग्रस्त के हों और चाहे वह पशु पक्षियों के हों। भोग और जीवन शैली एक सी ही होती है। इसलिए हमें जीवन शैली को बदलना है तो परिणामों को बदलना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि धर्म ध्यान से पुण्य बंद होता है, और धर्म ध्यान पुण्य बंद का कारण है, इसका मतलब संसार बंद का कारण है। लेकिन नहीं, भक्तांबर में लिखा हुआ है कि भगवान आपका आस्थापूर्वक नाम तो बहुत दूर की बात है, आपका स्मरण कर ले तो भी जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी आस्था तो संवर निर्जरा कराती है, लेकिन आपका नाम भी संसारी प्राणी को पुण्य बंध का कारण होता है। कभी विचार किया आपने क्यों पुण्य बंध का कारण होता है? जबकि बंध तो संसार का कारण होता है। लेकिन नहीं, पुण्य बंध भी परंपरा से धर्म ध्यान का कारण होता है, और धर्म ध्यान आगामी भव में शुक्ल ध्यान का कारण होता है। इसलिए संसारी प्राणी जो भी कामनाएं करते हैं वो संसार वर्धक होती हैं, वो दुख की तरह होती हैं। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम यथा विद्यन्ते ते भोगा रोगा इवा पदी। कहते हैं संसार की वासनाएं देही प्राणी को, क्योंकि जब तक संसार है तब तक देह है, और देह है जब तक ये भोग रोग की तरह करते हैं काम। जिस प्रकार से रोग हो जाता है तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है, उसी प्रकार से भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के, वेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। जब आदमी जिंदगी में होता है, जवानी होती है, तब ये नहीं सोचता है भोगों का परिणाम क्या निकलेगा। भोगों के कारण शरीर की वीणा को बेकार कर लेता है। शरीर की वीणा को दो लोगों ने तोड़ा है, एक उन लोगों ने तोड़ा है जिन्होंने भोग की तरफ, और एक कभी कभी लोग त्याग में तोड़ देते हैं। लेकिन त्याग में तोड़ना है तो कहा है कि जन्म जन्मांतरों के पाप भी अकेली भूखे रहने से नहीं मिटते हैं, अकेले पर्वत पर तपस्या करने से नहीं मिटते हैं, या कहो कि सफ़ेद वस्त्र पहनने से नहीं, लेकिन अंदर में शुक्लता आ जाए, अंदर में आत्मा कुंदन की तरह पवित्र हो जाए, आत्मा वेद विज्ञान की भट्टी पर जलकर निखर जाए, तो वह जरूर सोने की तरह हो जाती है। क्योंकि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, यह संसारी प्राणी के भोग रोगों की तरह हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लुभावने लगते हैं, लेकिन एक दिन संसार की वृद्धि का कारण होते हैं। लेकिन यही भोग आनंद लिया जा सकता है, भक्ति में भी लिया जा सकता है, और आनंद किसी की मजाक उड़ाकर भी लिया जा सकता है। किसी की मजाक उड़ाओगे तो एक दिन तुम्हारी मजाक उड़ेगी। क्योंकि कहते हैं लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। क्योंकि जिंदगी क्या है, आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। दूसरों के हम दुख देखकर खुशी हो लेते हैं, दूसरों की बुढ़ापा देखकर उसकी मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन कभी मत सोचना ये तन कुटिया तो गिरेगी, लेकिन तन कुटिया को कोई महल बना कर जाता है, कोई तन कुटिया को बेकार कर जाता है, वेतन में खर्च कर देता है, न शरीर के चाकरी में खर्च कर देता है। लेकिन ज्ञानी होता है शरीर के माध्यम से इस शरीर से पार जाने की कोशिश करता है। ये शरीर तो एक नौका के समान है, कोई चलना जाने कोई खेना जाने तो संसार सागर से पार लगा देती है, और वरना यदि एक भोगों का एक छेद भी हो जाए तो संसार में डुबा देती है। लोग कई बार उदास होते हैं, निराश होते हैं कि क्या करें, हम तो संसार में रहते हैं। मैं कहती हूँ जिंदगी में उदास मत होना, कभी निराश मत होना, क्योंकि
हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। मनुष्य होना पर्याप्त नहीं है, पैसा होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पैसे से भी शांति नहीं आती है और पद आदि से भी शांति नहीं आती है। शांति आती है तो वो परमात्मा के स्मरण से आती है। लेकिन स्मरण हमारा आज तक जिब्या पर रहा है, कभी जीवन में उतर जाता। जीवन में उतर जाता है ना भगवान के सिद्धांत। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे मिलना चाहते हैं, उसकी बात करते हैं, उससे कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसका इंतजार करते हैं। लेकिन आदमी कितना बेईमान है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट है वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। आदमी को मिलना हो तो अपने प्रेमी से मिल लेता है, उससे बात करनी होती है बात कर लेता है, उसके लिए कितना प्रयास करता है, रातों रात जागता है। और उसके लिए जब आपको प्यास लगी हो तो आप पानी की किताब नहीं पढ़ते हैं। प्यास लगी हो तो आप पानी पीने की कोशिश करते हैं। कैसे भी पानी की बात, कोई यदि आपको कहे कि पानी की किताब पढ़ लो तो प्यास मिट जाएगी तो आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि यहाँ प्यास लगी है, पानी की किताब से क्या होगा। इसी प्रकार से आप सोचो, परमात्मा की यदि प्यास है, ललक है, तो परमात्मा की किताबें पढ़ने से नहीं होगा, उनकी आप चर्चा करने से नहीं होगा, लेकिन उनको पाने के लिए यदि है प्यास तो सच्ची प्यास है। हम रोज पूजा में झूठ पढ़ लेते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। वास्तव में मछली को जिंदगी भर पानी में रहती है तो पानी का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन किसी दिन एक कोई मछुआरा आता है और आटा डालता है, लेकिन वो आटा कांटे में होता है, आटा सामान्य आटा नहीं होता है। मछुआरा जो आटा डालता है वो खिलाने के लिए नहीं डालता है, बल्कि खाने के लोभ से फंसाने के लिए डालता है। और जिस दिन मछली को जिंदगी भर पानी का एहसास नहीं होता है, लेकिन जिस दिन किसी दिन कांटे में फंस जाती है, आटे के लोभ में आकर कांटे में फंस जाती है, खाने को आती है और खुद किसी का भोज्य बन जाती है, किसी का भोजन बन जाती है। और जिस टाइम उसे कोई मछुआरा पकड़कर सूखी रेत पर, गर्मी में तपती हुई रेत पर डाल देता है, तब कितनी पछताती है, कितनी रोती है, कितनी तड़पती है कि हाय इतना सुंदर सागर था, सरिता थी मेरे पास, और मैं क्यों आटे के लोभ में आई, क्यों कांटे के चक्कर में आई। कितनी तकलीफ होती है। और सिर्फ तकलीफ नहीं होती, बहुत पछताती होगी। लेकिन आपको लग रहा होगा मछली तो ज्ञान नहीं है, हम और आप सबको तो ज्ञान है। उसके अधिभोग के कांटे में सहानुभूतियों का, प्रेम का, अपनत्व का आटा लगा होता है और उसमें जाकर आदमी फंस जाता है। सोचता है कि नहीं हमें तो ये लोग साथ देंगे, लेकिन कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। क्योंकि कहते, कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आपने देखा होगा जब आपके यहाँ अमीरी होती है तो दूर दूर के रिश्तेदार आपके अपने हो जाते हैं, और जब गरीबी होती है तो अपने भी दूर के हो जाते हैं। लोग गिरते हुए का साथ नहीं देते हैं, उठते हुए का साथ देते हैं। आप बुलंदियों पर हो तो सब आपका साथ देते हैं, और आप यदि पतन हिरास की तरफ हैं तो कोई आपका साथ नहीं देता है। तो उस पतन की तरफ नहीं जाना है। भोगों की दिशा तो पतन की दिशा है, लेकिन भोगों के बीच भी यदि धर्म की एक कील हो तो जिस प्रकार से चक्की में एक भी गेहूं नहीं बचता है, लेकिन जो कील के पास चला जाता है वो बच जाता है। हम भी धर्म की रूपी कील के पास आ जाएंगे तो चारों पुरुषार्थ भी प्राप्त होंगे। और इसीलिए कहा है कि हमें धर्म के साथ साथ सांसारिक सुखों का प्रयास करना चाहिए। सांसारिक सुखों में यानी संसार के सुख भी भोगो
तो वो भी योग के लिए भोगो। यदि आपको जीवन जीना है, आप सन्यासी नहीं बन पाते हैं, संसार में रहना पड़ता है, तो भी एक लक्ष्य रखो कि मेरे बच्चे, मेरी संतानें हमारे धर्म की परंपरा को आगे चलाएंगे। कहते नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। भगवान पैदा कर यानी कभी मत घबराना कि हम संसार में हैं तो हम पतन हो जाएगा। नहीं, संसार में रहने की कला आती है तो नाविक नाव में रहता है लेकिन पार हो जाता है। और यदि नाव में असावधानी से रखे, पतवार को नहीं खे, तो डूब भी जाती है। जो नाव पार कराती है उसी नाव में छेद हो जाए तो पानी आने के कारण डूब जाती है। संसार में रहना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने अंदर संसार रखना बहुत बड़ी घटना है। हम सबको मरता हुआ देखते हैं। जब भी किसी की मौत होती है तो हम कहते हैं बेचारा चला गया, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते हैं कि हम भी एक दिन चले जाएंगे। हमारे यहाँ कितनी अच्छी अच्छी परंपराएं थी कि जब हमारे कोई मर जाता था तो उसे अर्थी पर ले जाते। अर्थी पर ले जाने का मतलब था ये जीवन की हकीकत कि एक बेवकूफ़ी करके गया और लोग बेवकूफ़ी मत करना। क्योंकि लोग तिजोरियां जोड़ते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। लोग जिंदगी भर कमाते हैं और आखिरी टाइम में एक बांस की लकड़ियों पर बंध कर चले जाते हैं। जो सम्मान से जीते थे जीवन भर, जिनके लिए लोग सलामियाँ ठोकते थे, उन्हें भी बांध कर ले जाया जाता है। इसका मतलब जीवन की हकीकत है कि यदि तुमने संसार के बंधनों को स्वीकार किया तो एक दिन बंध कर जाओगे, और ये बंधन आज नहीं जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें दुखों के बंधन में डाल देंगे। लेकिन एक बार मुक्ति का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। एक ऊँट का व्यापारी 100 ऊँट लेकर चला। रात्रि का समय होता वो ऊँट को बांध देता था, लेकिन एक रात एक ऊँट की रस्सी पीछे छूट गई उसकी, और बहुत परेशान रहा कि ऊँट को बांधूंगा नहीं तो कहीं निकल जाएगा। कबीले के बुजुर्ग के पास गया और कहने लगा कि बाबा, हम एक रस्सी और खूंटी पीछे छूट गई हमारी, और ऊँट तो बैठता ही नहीं। बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के तजुर्बे अपने होते हैं। आजकल बच्चों को लगता है कि बुजुर्ग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बुजुर्गों को बहुत तजुर्बे होते हैं। बुजुर्गों की एक एक झुर्रियाँ ऐसे ही नहीं पड़ती हैं, अनुभवों की झुर्रियाँ होती हैं।